साथ शुभेंदु सिंह और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आईएएस में प्रमोशन को लेकर राजनीति गर्मा चुकी है और कांग्रेस ने आईएएस बनने की प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए हैं। दलित और पिछड़ों को मौका नहीं देने की बात कही है और चयन में दलित, पिछड़े, आदिवासी को जगह नहीं मिली है, ये टीकाराम जूली ने सवाल उठाए हैं। डोटासरा ने भी इस दौरान सरकार पर सवाल उठाए हैं। आरक्षित में कोई भी योग्य अधिकारी नहीं मिला क्या, ये सवाल पूछते हुए डोटासरा ने जो है सवाल उठाए हैं। ये तंज भरे लहजे में कहा है और दलित और पिछड़ों को मौका नहीं देने की इस दौरान बात कही गई है। तो चयन में दलित, पिछड़े, आदिवासी को जगह नहीं मिली है, ये कहते हुए सवाल उठाए हैं और साथ ही आरक्षित में से कोई भी योग्य अधिकारी नहीं मिला क्या, ये भी उन्होंने सरकार से सवाल पूछा। आईएएस में प्रमोशन को लेकर राजनीति गर्मा चुकी है। कांग्रेस ने आईएएस बनने की प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए हैं। दलित और पिछड़ों को मौका नहीं देने की बात कही है और इसको लेकर के सवाल उन्होंने उठा दिए हैं। चयन में दलित, पिछड़े, आदिवासी को जगह क्यों नहीं दी गई है, ये एक तरीके से उनकी तरफ से सवाल उठाया गया है और ये तंज भरे लहजे में डोटासरा ने भी कहा है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि क्या जो आरक्षित लोग हैं या श्रेणी के जो लोग हैं उनको क्या आप कमतर मांगते हैं, क्योंकि चयन में दलित, पिछड़े, आदिवासी को जगह नहीं मिली है और इसको लेकर के उन्होंने तंज भरे लहजे में सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आरक्षित में कोई भी योग्य अधिकारी आपको नहीं मिला क्या, ये इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार के ऊपर सवाल उठाया है। तो कांग्रेस ने आईएएस बनने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठा दिया है। दलित और पिछड़ों को मौका नहीं देने की बात कही है कांग्रेस पार्टी ने और इस दौरान कई बातों का जिक्र कांग्रेस पार्टी के द्वारा कहा गया है। आईएएस में प्रमोशन को लेकर के राजनीति लेकिन गर्माती हुई दिखाई दे रही है। और इस बीच जयपुर से हमारे सहयोगी शशि मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि जी, क्या जानकारी अभी तक इस पर मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस ने तो अब इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल भी उठा दिए। देखिए, 2022 के जो पद थे उनके ऊपर 20 अधिकारियों के इंटरव्यू हुए थे और उस इंटरव्यू के बाद में 4 को प्रमोशन मिला है। दरअसल ये इंटरव्यू के जरिए प्रमोशन की प्रक्रिया यूपीएससी कंडक्ट करती है और यूपीएससी के मेंबर इसमें शामिल होते हैं। केंद्र के 2 से 3 सचिव इसमें शामिल होते हैं। जिस राज्य के अदर सर्विसेज से प्रमोशन होने होते हैं उस राज्य के मुख्य सचिव इसमें शामिल होते हैं। तो 23 जुलाई को ये इंटरव्यू थे और उस इंटरव्यू के बाद में पूरी प्रक्रिया हुई है। हालांकि ये बात सही है कि चारों ही सामान्य वर्ग से हैं, जिनमें नीतीश शर्मा का नाम शामिल है, नरेंद्र मंघानी का नाम शामिल है, नरेश गोयल का नाम शामिल है और अमिता शर्मा का नाम शामिल है। लेकिन सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए गए हैं कि क्या ओबीसी, दलित, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति या फिर अल्पसंख्यक समुदाय का कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला क्या। हालांकि अब योग्य व्यक्ति मिला या नहीं मिला ये एक अलग विषय है, लेकिन जो चेहरे योग्य पाए गए वो सबके सामने हैं। सवाल ये कि क्या ये जो चयन है इसमें भी आपको कास्ट एंड क्रीड देख करके तय करना है या योग्यता देख के तय करना है, ये कई लोगों की तरफ से बात आ सकती है। लेकिन जो अभी कांग्रेस ने मुद्दा उठाया है, कांग्रेस ओबीसी को लेकर के लंबे समय से ये मुद्दा उठा रही है। आपको ध्यान होगा पिछले दिनों राहुल गांधी ने भी ये मुद्दा उठाया कि केंद्र के सचिवों में से ओबीसी कितने हैं, और इसी मुद्दे को आधार बनाकर उसी लाइन ऑफ एक्शन पर टीकाराम जूली जो नेता प्रतिपक्ष हैं और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा दोनों ने ये सवाल उठाए हैं कि इन वर्गों से दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय से कोई भी गैर स्टेट सर्विस का या गैर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का व्यक्ति को प्रमोशन क्यों नहीं मिला। और उनका सवाल अपनी जगह लाजमी हो सकता है, उनकी नज़र में क्या सोच रही होगी ये सवाल उठाते समय, ये एक अलग बात हो सकती है, लेकिन उन्होंने अब ये सवाल सबके सामने रख दिया है। लेकिन ये जो सवाल है ये सिर्फ सियासत को साधने के लिए ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर तथ्यात्मक देखें तो उसके पीछे की जो चीज़ें हैं वो तो आपने बता ही दी हैं, लेकिन इसमें सियासत कितनी सधती हुई नजर आ रही है। जिन बातों का जिक्र आप कह भी रहे हैं कि केंद्र की राजनीति में जो दिखाई दे रही थी, लेकिन जातिगत जनगणना का जब अनाउंसमेंट किया गया कि भाई ये कर दिया जाएगा, तो उसके बाद तो ये ठंडे बस्ते में चला गया था। तो राजस्थान के अंदर इस मामले को लेकर सियासत कितना लंबा चलती हुई दिखाई दे सकती है?
देखिए, अभी इस मुद्दे की शुरुआत हुई है। दरअसल ये शुरुआती 2 बयान आए हैं कांग्रेस के नेताओं की तरफ से। अब वो ये इस बयान को लेकर के जनता के बीच में कितनी सक्रियता से जाते हैं, कल कांग्रेस का प्रदर्शन है तो हो सकता है उसमें भी इस मुद्दे को रखेंगे। लेकिन क्या इन वर्गों के लोगों के मन में ये बात आएगी और क्या सामान्य वर्ग और अन्य वर्ग जो जिनकी बात ये कर रहे हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग की, क्या उनको साधने का प्रयास है? और क्या अगर ये उनका प्रयास है तो ये कारगर हो पाएगा? सवाल ये है कि कोई अगर परीक्षा हो रही है, उस परीक्षा में क्या आधार रखा जाएगा, क्या चयन का आधार होगा, ये कौन तय करेगा? ये अभी की परिस्थिति में यूपीएससी ने तय कर रखा है। इंटरव्यू का जो सिस्टम है, जो प्रमोशन का सिस्टम है, क्या मार्किंग होगी, क्या एसीआर होगी उनकी एसीआर कैसी होनी चाहिए, आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए, वेरी गुड होनी चाहिए, ये सारे पैरामीटर अलग अलग होते हैं। उसके बाद में 20 नाम तय किए जाते हैं और जो 20 नाम तय किए गए थे उसमें अन्य वर्गों के भी नाम थे, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी की बात जो टीकाराम जूली और गोविंद डोटासरा ने उठाई है, उन वर्गों के भी अधिकारी थे। और सवाल फिर ये भी उठेगा कि भाई एक लंबे समय से जो आपने सिस्टम बनाया हुआ था पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए, जो स्कीम्स आप चला रहे हैं, क्या वो वाकई में काम कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रही हैं, ये भी अपने आप में सवाल उठ जाएगा। खैर, इस पर सियासत तो काफी लंबी चलेगी। बहुत शुक्रिया शशि मोहन इस पर जानकारी देने के लिए।